गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमने अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे आज, जो हमने कल पिछले लेक्चर में क्वेश्चन 6 तक कर ली थी। आज हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in a body of mass 50 gram when acted upon by a force of 20 न्यूटन। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्स दी हुई है, मास दिया हुआ है, आपसे एक्सेलरेशन पूछा है। तो पहला काम क्या होगा आपका, गिवन लिखने का 50 ग्राम। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, केजी में। इसको कन्वर्ट करेंगे हम केजी में तो क्या होगा, ठीक, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, मास। ठीक, आपका एक्सेलरेशन पूछा है आपसे, फोर्स आपको पता है कितनी है, 20 न्यूटन। फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, सीधा उठा के वैल्यू पुट करेंगे। एक्सेलरेशन आपको कितना आ जाएगा, 20 × 20 यानी 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो हो जाना चाहिए था। अब आगे चलते हैं, जो हमारा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है उसमें क्या है, उस तरह का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्या अंतर है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, a car of mass 600 kg with a speed of 10 meter per second. ठीक, while a scooter of mass 80 kg is moving with a speed of 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 50 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट मोमेंटम। Calculate momentum which vehicle require more force to stop it in the same interval of time। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको दो चीजें दी हुई है। पहला m1 v1 m2 v2। ठीक, और क्या बोला है, सेम टाइम इंटरवल। सेम टाइम इंटरवल मतलब t1 बराबर t2। ठीक, अब आपसे पूछा है विच व्हीकल रिक्वायर मोर फोर्स
अब मोड कैसे निकालेंगे, जब तक दोनों में रेशियो नहीं निकालेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि किसको ज्यादा किसको कम जरूरत है। तो बेसिकली हमको निकालना क्या है, दोनों का रेशियो निकालना है। किसका किसका, F1:F2 निकालना है बस, ठीक। और सेकेंड लॉ से हमें पता है ठीक है, ये फॉर्मूला, सॉरी, चेंज इन टाइम इंटरवल, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहां से F1 भी निकालेंगे, F2 निकालेंगे, फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे। डेल्टा टी है नहीं, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह 1 हो जाएगा। तो ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम के, ठीक। अब चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल पोजीशन दी नहीं है तो डायरेक्टली बोल सकते हैं सीधा मोमेंटम के, ठीक। इनिशियल स्टेट हमें पता नहीं है, सीधा फाइनल स्टेट दे दी गई। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या होगा इसमें। हाँ, तो F1 इक्वल्स टू मास m इंटू वी, ठीक। सीधा हमने मोमेंटम की जगह क्या रख दिया, m इंटू वी। m कितना है, 600 इंटू 10, किसके बराबर हुआ, 6000 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक। F2 देख लेते हैं, F2 कितना होगा, 80 इंटू 50, कितना, 400,000, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेंगे, F1 अपॉन F2 कर देंगे, ठीक। 0 से 0, 0 से 0, ठीक। और क्या होगा, 4 से डिवाइड कर ले तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक। 15 4 जा 60, 15 हो गया, 5 1 जा 5 3 जा, ठीक। तो हमें मिला क्या, 3/2। तो आपको यही फाइंड आउट करना था। तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 3:2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि सेम टाइम इंटरवल दिया है तो टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और फोर्स की बात करी गई है, कंफ्यूजन कहां होती है, यही होती है कि आप कहते हैं सर इसमें तो फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मोमेंटम अपॉन टाइम, टाइम दिया नहीं है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे। लेकिन उसके लिए एक लाइन दे दी है ना कि सेम टाइम इंटरवल में आपको कैलकुलेट करना है, मतलब मोमेंटम 1 जो होगा वो भी सेम टाइम ले रहा होगा, मोमेंटम 2 जो होगा उसका भी टाइम इंटरवल सेम होगा, ठीक। तो ये आपका हो गया। तो आपकी यही दिक्कत होती है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कराने का केवल यही पर्पस है कि ये लाइन का मतलब आप लोग नहीं पढ़ते, आपने इतना पढ़ा, फोर्स तक आए, फिर आपने क्या किया, ये फोर्स कैलकुलेट करने चल दिए, ये फोर्स कैलकुलेट करने चल दिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्रिकेट बॉल, एक मिनट, हाउ मच एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस। अब देखना इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मच एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ 2 kg। अब इस क्वेश्चन में ट्रिक कौन सी है, पहले तो आपको इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा, क्यों, मास आपका स्टैंडर्ड यूनिट में दिया हुआ है। अगर आप नहीं कन्वर्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत है और पूरा का पूरा कट जाएगा, वैल्यू मैच नहीं होगी तो एग्जामिनर जो है वो काट देगा, ठीक। तो 2 kgf को पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें,
हमारा न्यूटन में, और 1 kg बराबर कितना होता है 9.8 न्यूटन। ठीक, तो 1 kg बराबर 9.8 न्यूटन, तो 2 kg बराबर 9.8 इंटू 2 क्या होगा 19.6 न्यूटन। ठीक, अब सिंपल सा है, आपको फॉर्मूले में रख देना है, आप कुछ नहीं करना है इसमें। F इक्वल्स टू m इंटू ए, 19.6 बराबर 10 इंटू ए इक्वल्स टू 19.6 डिवाइडेड बाई 10, तो 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो इसमें क्या है, ये यूनिट आप देखते नहीं है, देखेंगे नहीं तो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो, तो आपको यूनिट का भी ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको न्यूमेरिकल सही करना है तो। ठीक, क्योंकि देख के क्वेश्चन बड़ा आसान है, सबके दिमाग में यही आया होगा, फोर्स की जगह इसको रखेंगे, मास की जगह ये रखेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी हो जाएगी गलत, करके देख लेते हैं। तो 2/10 0.2, कहां 0.2 और कहां 1.96, डिफरेंस देख लीजिए। ठीक, तो इसको कन्वर्ट करना भी जरूरी है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। इस क्वेश्चन में क्या देखना है, दो बॉडी दे दी आपको, मास का रेशियो दे दिया, एग्जैक्ट मास नहीं दिया। फर्स्ट बॉडी किससे मूव कर रही है, एक्सेलरेशन आपके 6 मीटर पर सेकेंड है। अब आपसे पूछा है कि हाउ मच विल द सेम फोर्स इन द अनदर बॉडी, जब आपका सेम फोर्स लग रहा हो दूसरी बॉडी पे, तो दूसरी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब पहले इसको देख लेते हैं, तो 2 बॉडी ले लेते हैं m1/m2, जिसका रेशियो दिया हुआ है 3/4। ठीक, हम मास को m1/m2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि हम 3/4 रख पाए। फोर्स क्या हो जाएगा, F1/F2 क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। क्यों, सेम फोर्स रखना है तो सेम वैल्यू जब रखेंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिलेगा 1। ठीक, अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं A1/A2। A1 क्या है 6, और मान लीजिए A2 को हम मान लेते हैं x। ठीक, तो ये चीज आपको देख लेनी है, फिर इस वाले फॉर्मूले में आगे रखने की कोशिश करनी है। क्या, F1/F2 बराबर m1 इंटू A1 m2 इंटू A2। ठीक, इसकी जगह पे 1:1 आ जाएगा, m1/m2 की जगह आपका 3/4 आ जाएगा, A1/A2 की जगह 6/x आ जाएगा। ठीक, बस अब आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है, तो 6 3 18/4x, तो क्या आएगा 4x इक्वल्स टू 18, तो 4x इक्वल्स टू 18, तो x इक्वल्स टू 18/4। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये चीज आएगी। अब इस तरह के क्वेश्चन में और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी आपको एक्सेलरेशन का रेशियो दे दिया, मास का रेशियो दे दिया, पूछा फोर्स का क्या रेशियो होगा, तब भी सेम मेथड। फिर क्या करें, या आपको मास का रेशियो पूछ ले, फोर्स और एक्सेलरेशन का रेशियो दे दे, तो आपको पहले रेशियो लिख लेने हैं, फिर उस हिसाब से फॉर्मूले को सेट करना है। इस क्वेश्चन में आप वैल्यूज टू फॉर्मूला सेट करेंगे, नॉट फॉर्मूला टू वैल्यू। ठीक, यानी फॉर्मूले को आप बनाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
अब इस क्वेश्चन में देखिए, मास है, प्लेयर बॉल को रोकेगा तो उसकी स्पीड, बॉल की स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, और प्लेयर के हाथ में आते ही कितने सेकेंड में वो स्टॉप हो गई, 0.01 सेकेंड में। अब यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से आप एक्सेलरेशन निकालेंगे। पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके थे। तो जब वेलोसिटी और टाइम दिया रहेगा तो हम कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से क्या होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v आपको पता है, u की वैल्यू 0 हो जाएगी, टाइम की वैल्यू दी हुई है, तो v की क्या हो गई, 2 मीटर। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक है। क्या ट्रिक है, इनिशियल वेलोसिटी आपको ये लेनी है और फाइनल वेलोसिटी क्या लेनी है, आपको 0 लेनी है। क्यों लेनी है, क्या हुआ, बॉल मूवमेंट में थी, तो मूवमेंट में थी तो मतलब इनिशियल, और 0.01 सेकेंड के बाद वो रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, u 0 नहीं होगा, v 0 होगा। ठीक है, तो 0 20 प्लस a इंटू 0.01। ठीक है, अब क्या करेंगे, -20 a इंटू 0.01, तो a इक्वल्स टू -20 अपॉन 0.01। एक दो पॉइंट हटा, ऊपर 2 0 आ गए, तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन -2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप कह रहे हैं सर एक्सेलरेशन माइनस में है, तो ये चीज डिस्कस हो चुकी है क्लास 9 में कि ये माइनस साइन केवल इतना इंडिकेट करता है कि एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है। तो इस क्वेश्चन में आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा, ये रिटार्डेशन है तो माइनस वैल्यू आना सीधी सी बात है। लेकिन जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो उसमें माइनस साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि फोर्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस माइनस साइन को यहां पे सिग्निफिकेंस के लिए छोड़ देते हैं, और ये आपका हो गया सेकंड वाला आंसर। अब फर्स्ट वाले में फोर्स निकालनी है, तो सेकंड में, फर्स्ट वन में आपको फोर्स निकालनी है, तो फोर्स कैसे निकलेगी, F इक्वल्स टू m इंटू ए। मास कितना था, 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 200। ठीक है, 2000 है, एक्सेलरेशन 2000 कैलकुलेट करिए, 0 0 0 0 0 0। फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 200 न्यूटन। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक थी, इनिशियल और फाइनल कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी। इनिशियल आपका क्या हो जाएगा 20 मीटर, फाइनल क्या हो जाएगा 0। ठीक, कि मोशन किस तरह से किस तरफ हुआ। ठीक, बॉल मूवमेंट में थी, आपने कैच किया, वो क्या हुई, रेस्ट पे आई, तो इनिशियल क्या है 20, फाइनल क्या है 0। टाइम इतना कैलकुलेट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में बस इतनी सी ट्रिक है, बस बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, इस स्टेप में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि वैल्यू क्या पुट करें। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब इस क्वेश्चन में देखिए, एक बुलेट है जिसका मास m 20 ग्राम दिया हुआ है, वेलोसिटी कितनी है 350 मीटर पर सेकेंड, कम्स टू रेस्ट। फिर वही पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू 350 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल्स टू 0। ठीक, और m दिया हुआ है आपको, m दिया हुआ है 20 ग्राम, डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे तो हमारा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और क्या हुआ, क्या दिया हुआ है, कम्स टू रेस्ट पेनिट्रेटिंग 40 सेंटीमीटर इन ए स्टिल टारगेट।
ठीक, मतलब आपने निशाना लगाया, इसमें कितना पेनिट्रेशन अगर किया उस टारगेट पे 40 सेंटीमीटर, उसके बाद वो क्या हो गई, रेस्ट पे आ गई। ठीक, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक, डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब आपको इसमें पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर आप फोर्स निकाल पाएंगे। तो अब इसमें गिवन क्या है, u है, v है, s है। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी क्योंकि हमको टाइम नहीं पता, हम लगाएंगे इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के पहले इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 2/5 मीटर। ठीक है, अब क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v की जगह हम 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर, और u की जगह हम 350 का स्क्वायर प्लस 2as, 2 इंटू 2/5 इंटू 8। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, -350, सॉरी पहले स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ठीक है, ये हो गई आपकी +4/5 इंटू 8। अब -122,500 बराबर 4/5 इंटू 8। तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 122,500 माइनस का मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.53 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, लेकिन ये किसमें होगा, माइनस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपकी मोशन से रेस्ट पे जा रही है, मोशन से रेस्ट पे जाएगी तो आपको रिटार्डेशन करना ही पड़ेगा। ठीक, रिटार्डेशन हो ही रहा होगा, करना पड़ेगा कि तो बात दूर है। ठीक, तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, सेकंड वन आंसर आपका हो गया। पूछा भी रिटार्डेशन गया था, ठीक है, तो माइनस साइन अगर आप लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाते हैं तो भी ठीक है। ठीक, अगर एक्सेलरेशन पूछते तो माइनस साइन लगाना जरूरी होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेजिस्टिव फोर्स निकालना है। तो रेजिस्टिव फोर्स निकालने के लिए एक्सेलरेशन पता है, मास पता है, तो सीधा सा हम लगा देंगे F इक्वल्स टू m इंटू ए। मास कितना है 20/1000, एक्सेलरेशन कितना है 1.53 इंटू 10⁵। ठीक, ये 10⁵2 ठीक गया, तो क्या बचा 2 इंटू 1.53, ये बचा 10⁵3 इंटू 10⁵3, 3 2 6, 3.06 इंटू 10⁵3 न्यूटन हो गया आपका ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपका दिमाग में आएगा सर पिछले क्वेश्चन में भी रेजिस्टिव फोर्स था, इस क्वेश्चन में भी रेजिस्टिव फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? तो जहां पे भी पेनिट्रेशन हो रहा होगा तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपोजिट फोर्स लगाता है कि पेनिट्रेशन ना हो पाए, तो उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिव फोर्स। वो होता कितना है, जितना आप फोर्स, जितना कोई भी ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स लगा रहा होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में बुलेट की बात की, तो जितना बुलेट फोर्स लगा रही होगी
उतना ही रेजिस्टिव फोर्स भी होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन और रिएक्शन वाला। तो यहां पे भी अब बात करेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये क्या है, 50 ग्राम मास दिया हुआ है, वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है और रेजिस्टिव फोर्स 10 न्यूटन है। अब आपको यहां कैलकुलेट क्या करना है, अब यहां पे आप कैलकुलेट क्या करेंगे, तो पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन। तो F इक्वल्स टू m इंटू ए, फोर्स है 10, 50 अपॉन 1000 इंटू ए। ठीक, ए आपकी हो जाएगी 20 इंटू 10, तो क्या 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आपको रिटार्डेशन दिया है तो माइनस साइन लगाना जरूरी नहीं है, अगर एक्सेलरेशन बोलते तो आपको माइनस साइन लगाना जरूरी था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाते हैं जिसमें आपसे एक्सेलरेशन पूछता है, लेकिन वो असलियत में होता क्या है, रिटार्डेशन होता है, और वहां पे एक नंबर केवल आपके निगेटिव साइन के होते हैं। अगर आप साइन नहीं लगाते तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि किस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन है, किसमें रिटार्डेशन है। अगर एक्सेलरेशन पूछा है तो माइनस साइन लगेगा, रिटार्डेशन पूछा है तो नहीं लगेगा। डिस्प्लेसमेंट, अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है। ठीक, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है और रेस्ट दिया हुआ है। ठीक, तो ये आपकी v हो गई, v इक्वल्स टू 0, u कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्यों? रेस्ट पे लाया गया किससे, 10 मीटर पर सेकेंड से। अब एक्सेलरेशन भी आपको गिवन है कितना, 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, s निकालना है, v की जगह 0, u की जगह 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू एस, ये हो जाएगा आपका -100। ठीक, 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 200 बराबर एस। ठीक है, तो ये कटा 1/4 एस। ठीक, 1/4 मतलब 0.25 मीटर या फिर 25 सेंटीमीटर, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट आपको दी हुई थी, डिस्प्लेसमेंट आपको दी हुई थी तो आप दूसरा फॉर्मूला यूज करके u और v निकालना था, इसमें आपको क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी। ठीक, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन 14 की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 500 ग्राम मास दे दी आपको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे दी कितनी, 25 मीटर पर सेकंड, कितने के लिए, 5 सेकंड के लिए। अब ब्रेक अप्लाई करते हैं और कार यूनिफॉर्मली रिटार्डेड होती है कितने से, और रेस्ट पे आती है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। अब आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया रिटार्डेशन, रिटार्डेशन के लिए ये आपको वेलोसिटी दे दी है। ठीक, कौन सी वेलोसिटी होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 0, और टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। तो ए निकालना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो v इक्वल्स टू u प्लस 80। अब v 0 है, u कितना है 25 प्लस a इंटू t कितना है 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो 25/10 माइनस का एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 25/10 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, अब आप पूछेंगे सर टाइम दिया हुआ है तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं लगा रहे, लगा सकते हैं, कैलकुलेशन लंबी जाएगी। क्यों जाएगी,
u है, v है, उसके बाद हाफ at स्क्वायर है, t का स्क्वायर करके आप निकालेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही, करने को आप कर सकते हैं, ट्राई करके देख लीजिए। u की जगह आप वही रखेंगे 25, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं तो ये 0, तो हमको हमेशा ऐसी इक्वेशन चूज करनी है जिसमें आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े, क्योंकि पेपर में टाइम कम रहता है, ठीक। तो इसको भी आप दिमाग में रखिए। u की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, u है आपका 25 का स्क्वायर प्लस 2as, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -525, -525 डिवाइडेड बाई 2as, ठीक। 2a 2 इंटू 2.5, ठीक। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 5, और 5 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका s क्या आएगा, 125 मीटर्स, ठीक, 125 मीटर। अब माइनस साइन कैसे कैंसिल आउट होगा, एक्सेलरेशन के माइनस साइन से, ठीक। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट प्लस में हो जाएगी। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर माइनस डिस्प्लेसमेंट कैसे, माइनस डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्टेंस नहीं होती। यहाँ पे पहले ही डिस्प्लेसमेंट पूछा है, अगर डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ रही तो मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पॉइंट क्रॉस कर चुकी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में क्या होगी, नेगेटिव, ठीक। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 500/1000 इनटू एक्सेलरेशन कितना था 2.5, न्यूटन, ठीक। अब इसमें आपको कहेंगे कि सर इसमें माइनस साइन क्यों नहीं लगा, तो फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हो सकती थी, ठीक। तो आज का लेक्चर इसी के साथ यहीं खत्म करते हैं। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, 2-3 क्वेश्चन इसके करके फिर अगली एक्सरसाइज में चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।